आज हम देखेंगे 15 और 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानो कि राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। याद रखेंगे क्यों मनाया जाता है? तो एक महान इंजीनियर हुए थे जिनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये इनका नाम है। इनकी जयंती होती है 15 सितंबर को, और एक महान इंजीनियर थे ये भारत के, तो इसीलिए 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, अब 16 सितंबर को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्या? वर्ल्ड ओजोन दिवस। ठीक है ना, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 16 सितंबर का ये आपको जरूर याद रखना है। ओजोन दिवस तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बनेगा ये। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान या कनाडा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में हो रहा है ये आयोजन। ठीक है ना, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का भारत में आयोजन हो रहा है इसका। याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसे AIIA, यानी कि AIIA की फुल फॉर्म भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। तो इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है अभी? ठीक है, अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, प्रदीप कुमार प्रजापति जी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी AIIA का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए अब आगे देखो। चलो आगे क्वेश्चन बनता है अगला, भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक है। ठीक है ना, बुक का ही नाम क्या है? भारत रत्न भूपेन हजारिका, ये पूरा का पूरा नाम है एक बुक का। तो किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? अनुराधा शर्मा, अरुंधति रॉय, विक्रम रॉय, अभिषेक चौधरी। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। अनुराधा शर्मा जी ने लिखी है ये। ठीक है ना, अनुराधा शर्मा जी ने लिखी है। बुक आपको दिख रही होगी इमेज में, यही बुक है। और इस बुक का नाम क्या है? भारत रत्न भूपेन हजारिका इस बुक का नाम है। ठीक, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तो अगला क्वेश्चन कहता है, डीडी लापांग का 91 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या? डीडी लापांग। लापांग आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो किस राज्य के रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री? तो ऑप्शन नंबर डी, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं डीडी लापांग। इनका हाल ही में निधन हुआ है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, डीडी लापांग मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया गया? ये यहाँ पर आपको बताना। ठीक है ना, क्या? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। तो कहाँ पर हुई है ये? भागलपुर, मुंबई, बेंगलुरु या भोपाल? ये 11वां था। और ठीक है ना, 11वीं थी ये, या 11वां क्षेत्र सम्मेलन इसको कह सकते हैं। कहाँ पर हुआ ये? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भाई आपका। याद रखेंगे इसको भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में श्याम भारत सैन्य अभ्यास किया गया? एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का ही नाम क्या है? नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? श्याम भारत। श्याम भारत नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ये कहाँ पर हुई है आयोजित? ठीक है, ये किस देश में अभी अभ्यास किया गया है? भारत, थाईलैंड, सोमालिया या श्रीलंका? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में आयोजन हुआ है इसका श्याम भारत एक्सरसाइज का। श्याम भारत एक्सरसाइज ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, याद रखेंगे इसको भी। अभी थाईलैंड में ये हुई है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाएगा? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा और ये 10वां आयुर्वेदा डे होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या? तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन यानी 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? चेन्नई, रोम, लंदन या टोक्यो?
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है ना, क्या है ये 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, रोम में इसका अभी आयोजन हुआ है, याद रखेंगे। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बनता है भाई आप लोगों के लिए, क्या है, भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो जिसने द विंची या द विंसी इसको कह सकते हैं रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू कर दिया। तो कौन सा बन चुका है, तो यहां पर हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। ठीक है ना, एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एम्स नई दिल्ली ने ये प्रशिक्षण शुरू किया है द विंची रोबोटिक सिस्टम पर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्या नाम है इसका, ज्ञान भारतम, ये पोर्टल का नाम है, इसको आपको जरा याद रखना है। ज्ञान भारतम पोर्टल, क्या नाम है, ज्ञान भारतम पोर्टल, इसका नाम है पोर्टल का ज्ञान भारतम। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ये भाई नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। होता क्या है ये, तो होता ये है भाई, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, होता क्या है ये, तो ये होता है प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने और पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के लिए है ये। ठीक है ना, याद रखेंगे, बेसिकली डिजिटलीकरण करने के लिए है ये, याद रखेंगे इसको भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन किया गया, ये यहाँ पर आपको बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द ऑल इंडिया आर्मी कैंप 2025 वॉज ऑर्गेनाइज्ड, पठानकोट, कोलकाता, दिल्ली या जैसलमेर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में आयोजन हुआ है भाई इसका। ठीक है ना, भारतीय थल सेना शिविर 2025 का, याद रखेंगे, अखिल भारतीय थल सेना शिविर 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया है अभी। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है, तो वैक्सीन का नाम है एडफाल्सीवैक्स। ठीक है ना, एडफाल्सीवैक्स ये वैक्सीन का नाम है। तो पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है, क्या नाम है इसका, एडफाल्सीवैक्स, ये एक वैक्सीन है, ये मलेरिया की वैक्सीन है। तो किस देश ने किया ये घोषणा, तो भारत ने कर दिया, ऑप्शन नंबर ए, भारत ने अपनी स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन तैयार कर ली है, नाम है इसका एडफाल्सीवैक्स इसका नाम है, याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आप लोगों के लिए। स्टेपिस, फीमर, टिबिया या रेडियस, कौन सी यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो ज्वाइन हो जाना जरूर, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आपके लिए करंट अफेयर्स ढूंढ कर लाने में। तो भाई थोड़ी सी मेहनत को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं दोस्तों भाई अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।